नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीए बीकॉम बीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। उनके लिए एक कंपलसरी पेपर होता है जिसका नाम है आहार पोषण एवं स्वच्छता। तो आज हम इसके अंतर्गत यूनिट नंबर 2 को लेकर आए हैं, जिसमें इस चैप्टर का नाम है मैक्रो स्थूल एवं माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इस यूनिट को आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में कंप्लीट करेंगे। यदि आपने यूनिट नंबर 1 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यह पेपर आपका एमसीक्यू पैटर्न पर होता है। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खनिज एवं विटामिन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शरीर निर्माणक पौष्टिक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट है पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊर्जा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं शरीर की उचित वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिनरल्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है स्थूल पोषक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन, ये सभी स्थूल पोषक तत्व के तहत आते हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आरडीए। आरडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की मापन इकाई कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैलोरी। नेक्स्ट है मुंह की लार में स्पेस दिया हुआ है, एंजाइम होता है जो स्टार्च पर क्रिया करके उसे डेक्स्ट्रीन तथा माल्टोज में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्फामेटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कथन उत्तम प्रोटीन के विषय में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यह प्रोटीन उच्च जैविक मूल्य वाली होती है, बिल्कुल सत्य है। यह प्रोटीन शरीर को जीवित रखने, सही वृद्धि एवं विकास करने तथा सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है, बिल्कुल राइट। इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी एमिनो अम्ल उचित मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फल, अनाज, सब्जियां एवं दूध। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन कार्बोहाइड्रेट के विषय में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी सत्य हैं। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा एवं ताप शरीर की विभिन्न गतिविधियां व क्रियाकलापों में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी में है निर्धारित मात्रा के अनुसार हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्थान है। ऑप्शन नंबर सी में है कार्बोहाइड्रेट रूपी ईंधन सांस में ली गई ऑक्सीजन द्वारा जलकर ताप व ऊर्जा को विमुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है निम्न में से किससे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्लूकोज से हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड्स का एक रूप है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है माल्टोज के एक अणु को विखंडित किए जाने पर मोनोसैकेराइड्स के कौन से 2 अणु प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्लूकोज तथा ग्लूकोज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पतियों में विद्यमान क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप विभक्त नहीं होने वाले कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स का एक रूप लैक्टोज को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुग्ध शर्करा के रूप में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का वर्ग है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एवं मोनोसैकेराइड्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स नामक यौगिक का गठन निम्न में से किसके संयोग से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंडे में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी।
नेक्स्ट है सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स दो मोनोसैकेराइड से बनता है, वे क्या कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। नेक्स्ट है निम्न में से किसे रक्त शर्करा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ग्लूकोज को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परिणाम आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, यानी कि त्वचा पर झुर्रियों का पड़ जाना, शरीर की चुस्ती फुर्ती का कम हो जाना एवं कमजोरी तथा खबाट का अनुभव होना, थकावट का अनुभव होना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पाचन संबंधी एंजाइम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता का परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा मोटापा, शरीर का शिथिल हो जाना तथा मांसपेशियों की कार्यक्षमता का घट जाना एवं उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग की आशंका बढ़ जाना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है पचे हुए कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट है निम्न में से किस में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दूध में। नेक्स्ट है लार में विद्यमान एंजाइम टाइलिन का प्रमुख कार्य होता है? तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है माल्टोज को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा जवा शर्करा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा पशु स्टार्च में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है तो कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा मुख से। नेक्स्ट है आहार के पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा यांत्रिक एवं रासायनिक। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में निम्न में से किस हार्मोन की उपस्थिति में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा थायरॉक्सिन के। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग में अधिकांश ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट है निम्न में से किस हार्मोन द्वारा रक्त ग्लूकोज का नियंत्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा इंसुलिन में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन वसा के विषय में सत्य है? तो वसा अनेक प्रकार की कार्बनिक द्रव्यों में घुलनशील होता है, वसा पानी में अघुलनशील होता है एवं आहार में वसा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वसा के निर्माणक तत्व हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा ट्राइग्लिसराइड एवं वसीय अम्ल। नेक्स्ट है वसा में एल्डिहाइड और कीटोन्स बनने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रेंसिडिटी। नेक्स्ट है जब वसा का पानी के साथ फेंटा जाता है तो वसा अति सूक्ष्म कणों के रूप में द्रव पर तैरने लगती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा पायसीकरण क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है वसा का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है बेंजीन में वसा है घुलनशील होती है, बेंजीन में वसा घुलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में होने वाली रेंसिडिटी क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सा परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा वसा पदार्थों में एल्डिहाइड तथा कीटोन्स का निर्माण होता है, वसा पदार्थ गंध युक्त तथा स्वादिष्ट हो जाती है, वसा पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा को अधिक समय तक उच्च ताप पर गर्म करने के लिए निम्न में से कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा एक्रोलिन। नेक्स्ट है क्षारीय पदार्थों के साथ मिलकर वसा साबुन के समान एक चिकना पदार्थ बनाती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा साबुनीकरण। नेक्स्ट है वसा मूल रूप से स्पेस दिया हुआ है क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार में सम्मिलित करने के लिए वसा को प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा वनस्पति वन्य भोज्य पदार्थों से एवं पशुजन्य भोज्य पदार्थों से। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है मांस तथा मछली
वसा प्राप्ति के लिए कौन सा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अदृश्य सोर्स है। नेक्स्ट है, आहार में वसा की अधिकता का कौन सा दुष्परिणाम देखने को मिलता है? तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तथा कोरोनरी हृदय आक्रमण तथा पक्षाघात की आशंका बढ़ जाती है। व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है तथा मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की आशंका बढ़ जाती है। अपच की समस्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, वसा के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमाशय से। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिपिड्स का उदाहरण किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यौगिक लिपिड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा प्राप्ति का सोर्स है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दृश्य सोर्स एवं अदृश्य सोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, आहार में वसा की कमी का परिणाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शरीर में कुछ विटामिनों की कमी हो जाती है तथा अभावजनित रोग होने लगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गैस्ट्रिक रस में होता है। तो गैस्ट्रिक रस में लाइपेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दूध में वसा किस रूप में मौजूद होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पायसीकृत रूप में। नेक्स्ट है, वसा शरीर के लिए उपयोगी है क्योंकि ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं शरीर के तापक्रम को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल स्थिति एथेरोस्क्लेरोसिस के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आहार में संतृप्त वसा की अधिक मात्रा शामिल होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में रक्त धमनियों में वसा की परत जमने लगती है एवं रक्त धमनियों का स्थान सकरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पची हुई वसा का शरीर के किस अंग में अवशोषण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन प्रोटीन के विषय में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोटीन स्वयं में एक कार्बनिक यौगिक है। शरीर के निर्माण में प्रोटीन का सर्वाधिक योगदान है। प्रोटीन की सरलतम इकाई एमिनो अम्ल है एवं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, वनस्पति जन्य वसाओं को वनस्पति ही में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे उच्च शाकाहारी सोर्स है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिपिड्स का वर्ग या प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य सोर्स है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जंतु जगत से प्राप्त होने वाली भोज्य पदार्थ, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, प्रोटीन की गुणवत्ता निर्भर करती है किस पर? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसका निर्माण करने वाले एमिनो अम्लों पर। नेक्स्ट है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण शीतकालीन मौसम में घी जम जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संतृप्त वसीय अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, वे सभी तत्व को जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोषक तत्व। नेक्स्ट है, मात्रा के अनुसार शरीर में प्रोटीन का स्थान है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जल के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो जंतु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन शारीरिक वृद्धि, विकास तथा पोषण में सहायक होती है। जंतु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन उत्तम प्रकार की होती है। जंतु जगत संबंधी समस्त भोज्य पदार्थों से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द प्रोटियास से हुई जिसका अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणों के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है? तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, निम्न में से किस वर्ग की प्रोटीन में तत्व जल अपघटन के पश्चात केवल एमिनो अम्ल में विभक्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साधारण प्रोटीन में। नेक्स्ट है, उस वर्ग की प्रोटीन को क्या कहते हैं जिनमें एमिनो अम्ल के अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुग्मी प्रोटीन। नेक्स्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन के उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संयुक्त यानी कि संयुग्मी प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रोटीन के प्रकारों के वर्गीकरण के आधार में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोटीन की रासायनिक संरचना, बिल्कुल राइट। प्रोटीन प्राप्ति के सोर्स एवं प्रोटीन में विद्यमान गुण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टाइड
को माना जाता है। तो क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्युत्पन्न प्रोटीन। नेक्स्ट है फॉस्फोप्रोटीन किस वर्ग की प्रोटीन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुग्मी प्रोटीन। नेक्स्ट है व्युत्पन्न प्रोटीन के वर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि द्वितीयक अथवा गौड़ व्युत्पन्न प्रोटीन एवं प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शरीर में खनिज लवणों का नियामक कार्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखना, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। तो ये दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम व मैग्नीशियम आदि खनिज अधिक मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा इन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेजर तत्व। नेक्स्ट है कैल्शियम प्राप्ति का प्रमुख सोर्स है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन खनिज तत्वों के विषय में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खनिजों को शरीर निर्माणक तथा शरीर नियामक तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज तत्वों के कार्यों को बांटा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खनिज तत्वों के निर्माणक कार्य में। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कैल्शियम की अधिकांश मात्रा पाई जाती है, तो यह पाई जाती है दांतों, हड्डियों तथा कुछ अन्य रसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, आयोडीन आदि बहुत ही कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ये तत्व क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रेस तत्व। नेक्स्ट है खनिज लवणों का निर्माणक होता है, निर्माणक कार्य क्या होता है? तो दांतों तथा अस्थियों को सुदृढ़ बनाना, शरीर के कोमल ऊतकों के निर्माण करना एवं दांतों एवं अस्थियों के निर्माण में सहायक होना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में विद्यमान खनिज लवणों की कुल मात्रा में से लगभग आधी मात्रा होती है कैसी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैल्शियम की। नेक्स्ट है शरीर के लिए फास्फोरस का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोषक तत्वों के परिवहन को सरल करना, शरीर में अम्ल एवं क्षार के संतुलन में सहायक करना एवं पोषण तत्वों के अवशोषण को सरल करना। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शरीर के लिए सोडियम खनिज के कार्य हैं, तो यह शरीर के ऊतक द्रव्यों में रसाकर्षण दब की नियंत्रित करता है, शरीर में अम्लीय स्थिति में संतुलन बनाए रखता है एवं मांसपेशियों के संकुचन को बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शरीर में लौह तत्व का अवशोषण शीघ्रता से किस रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फेरस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खनिज लवण अस्थियों में एवं दांतों के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। नेक्स्ट है रक्त के आवश्यक अवयव हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन एवं लौह लवण। नेक्स्ट है महिलाओं को किस अवस्था में कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गर्भावस्था तथा स्तनपात कराने की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सोडियम का उत्सर्जन किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मूल मूत्र के माध्यम से एवं पसीने के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रक्त का थक्का जमने में सहायता प्रदान करना, संवेदना प्रेषण में सहायता प्रदान करना एवं शरीर की अस्थियों एवं दांतों का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ये आपकी यूनिट नंबर 2 यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपने अन्य यूनिट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट्स को भी आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।